नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए एक नजर डाल लेते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली से कोलकाता जा रही फ्लाइट में सफर कर रहे एक एंटरप्रेन्योर ने जब देखा कि उस फ्लाइट में रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव भी सफर कर रहे हैं तो उन्होंने एक बिजनेस प्रपोजल पिच करने के बारे में सोचा। हालांकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते वो उनसे नहीं मिल सकता था। ऐसे में उसने एक पेपर नैपकिन पर अपना आइडिया लिखा और किसी तरह अश्विन वैष्णव तक पहुंचाया। उसे लगा नहीं था कि इस प्रपोजल को लेकर के बात आगे बढ़ेगी, लेकिन फ्लाइट के कोलकाता लैंड होने के 6 मिनट बाद ही उसे इस प्रपोजल पर डिस्कशन करने के लिए कॉल आ गया। मामला 2 फरवरी का है, जब अक्षय सतनालीवाला नाम के एंटरप्रेन्योर ने अपना बिजनेस आइडिया टिश्यू पेपर पर लिखकर रेल मंत्री को दिया था। इस टिश्यू पेपर पर उसने लिखा, डियर सर, मैं ईस्टर्न ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूं, जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे रेलवे सप्लाई चेन का अभिन्न अंग बन सकता है और कैसे प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान में भी योगदान दे सकता है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए एक साथ वोटिंग चल रही है। मतदान सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर 9 फरवरी को नतीजों की घोषणा कर सकता है। चुनाव के दौरान पूरे पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमने सरकार से इंटरनेट सर्विस बंद करने के सिलसिले में कोई बात नहीं की थी। इस बीच अफगान बॉर्डर के करीब तापी पोलिंग बूथ पर तालिबान ने हमला किया है। इसमें 3 महिला एजेंट घायल हुई है। पाकिस्तान में 24 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। इस साल देश में करीब 12.8 करोड़ मतदाता हैं जो बैलेट पेपर के जरिए वोट डाल रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 266 पर चुनाव हो रहे हैं, जबकि 70 सीटें रिजर्व्ड हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधा है। जुजून में कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस का पाठ्यक्रम बदल देंगे। उन्हें ये नहीं मालूम कि राज्य में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलता है जो भारत सरकार के अधीन है। वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेसी नेताओं से साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस नेताओं ने खुद को बड़ा समझ लिया है। हमें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा और प्रभारी रंधावा लोकसभा चुनावों को लेकर के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। डोटासरा ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 2 महीने तक इनका मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। पर्ची से मुख्यमंत्री बना, कार्य योजना 100 दिन की बनी, लेकिन कोई काम नहीं हुए। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम पाठ्यक्रम में बदलाव कर देंगे। ये कांग्रेस का पाठ्यक्रम है। ये तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उनको ये नहीं पता कि राजस्थान में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलता है, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। जो पाठ्यक्रम बनाता है ये भाजपा की तानाशाह सरकार है। ये लोकतंत्र को खत्म कर देगी। बिहार में एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में चल रही प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही के बीच राव एवेन्यू कोर्ट में 9 फरवरी को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने 9 फरवरी को मामले में आरोपी बनाई गई राबड़ी देवी और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मीसा भारती को भी उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश को देखते हुए राबड़ी देवी और मीसा भारती बुधवार की शाम दिल्ली रवाना हो गई। बता दें कि लालू के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके और बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना के रेलवे में पसंदीदा उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्वालिटी कंटेंट और मोनेटाइजेशन बहस में न्यूज प्लेटफॉर्म्स की विश्वसनीयता सबसे आगे है। स्टोरी बोर्ड 18 डीएनपीए कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2024 में अनुराग ठाकुर ने ये बातें कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि फेक न्यूज़, पेड न्यूज़ और क्लिकबैट न्यूज़ न केवल सरकार के लिए बल्कि देश में विश्वसनीय समाचार मीडिया के लिए भी चिंताएं बढ़ा रही हैं। जिम्मेदार और निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ विदेशी मीडिया संगठन भारत विरोधी पूर्वाग्रह के साथ काम कर रहे हैं। इन मीडिया घरानों में मनगढ़ंत रिपोर्टें सामने आती है जो देश की छवि के साथ साथ देश में विश्वसनीय मीडिया की छवि को भी खराब करती है। उनकी पहचान की जानी चाहिए, उन्हें बाहर किए जाना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पाठक कोई भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म चुनता हो, इसके पीछे विश्वसनीयता सबसे बड़ा कारण है।
हमारा फोकस ये सुनिश्चित करने पर है कि विश्वसनीय समाचार दिए जाए। ये हमारी प्राइम ड्यूटी है। देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।